हेलो ट्रेडर्स, अब हमने रेशियोज एंड बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ ली है। अब देखते हैं कि इसकी हेल्प से हम स्टॉक्स को कैसे समझ सकते हैं एंड कहाँ हमें ये सब डाटा एंड इन्फो मिल सकता है। इसके लिए ये कुछ प्लेटफॉर्म है जो सारी फाइनेंशियल इन्फो आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे फर्स्ट है टिकर बाय फिनोलॉजी, टिकरटैप, स्किनर.इन, तिजोरी फाइनेंस एंड मनी कंट्रोल। अब इसके अलावा भी बहुत से प्लेटफॉर्म है। मैं इसमें से टिकर बाय फिनोलॉजी यूज करता हूँ एंड आपको भी इसी पे बताऊंगा। आप ऑलरेडी अगर कोई और यूज कर रहे हो तो आप उसे भी देख सकते हैं, पर उसके पहले मैं आपको बता दूं, स्टॉक रीड करना भी बहुत सब्जेक्टिव होता है। हर कोई अपने हिसाब से रीड करता है। आप जैसे जैसे इसको यूज करोगे आपको भी और क्लैरिटी आएगी, क्योंकि हमने जो अभी पढ़ा वो सिंपल डेफिनेशन थी। अब रियल में जब आप इसको सभी रेशोज को मिक्स करके देखोगे बहुत से एक्सेप्शन आते हैं। अब अपन चलते हैं टिकर.फिनोलॉजी प्लेटफॉर्म पे। ये है टिकर बाय फिनोलॉजी का होम पेज, जिसकी वेबसाइट है ticker.finology.in। हम इसमें हम देखते हैं पे कंपनी और उस पर हम हमारे जो भी रेशियोज हमने समझे हैं वो अप्लाई करेंगे और भी क्या डाटा हमको यहाँ मिलता है जो फंडामेंटल एनालिसिस में हेल्प करता है। तो जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ IRCTC, ठीक है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये IRCTC आपको दिख रहा है, जिसमें NSE पे उसका टिकर IRCTC है, BSE कोड इसका ये है और ये आपको बता रहा है सेक्टर, ठीक है, ये कौन सा सेक्टर है। जैसे ट्रेवल सर्विस में है ये कंपनी। इसके बाद आपको इस साइड पे ये मिल जाएगा कि आज इसकी क्या प्राइस है। आपको टाइम भी आ रहा है, जैसे अभी मार्केट बंद हो गया है तो ये क्लोजिंग टाइम आपको आ रहा है कि क्लोजिंग प्राइस आज की क्या थी इसकी। इसके बाद आपको एक ये सेक्शन मिलता है प्राइस समरी। इसमें आपको मेनली आज के दिन का क्या आया था और आज का क्या हाल होता है, मतलब आज के दिन में प्राइस ने कैसा मोमेंट किया, आपको ये समझ में आ रहा है कि 713 से 721 के बीच मार्केट था आज। और ये दो इंपॉर्टेंट नंबर्स 52 वीक हाई और 52 वीक जो हमने टर्मिनोलॉजी वाली शीट में आपको दिया हुआ, जिसका इन्फो मीन्स क्लियरली सिंपल भाषा में एक साल का जो प्राइस हाई था और एक साल का जो प्राइस लो है लास्ट एक साल का। तो हाई था 956 और अब लो था 655। तो हमें इससे ये आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि अभी प्राइस 720 रुपए जो 956 से गिर के 655 तक गया और अभी 719 पे है। मतलब अभी भी मार्केट काफी करेक्टेड है और इसके लोअर प्राइस के नियर अबाउट ही वो घूम रहा है। इसके बाद ये सेक्शन है फिनस्टार, जो फिनोलॉजी इस पर्टिकुलर जो भी अपना स्टॉक्स अपन सिलेक्ट करा है उन्होंने उनके हिसाब से अपने को रेटिंग दी है कि पर्टिकुलर ओनरशिप, वैल्यूएशन, फाइनेंशियल्स और इफिशिएंसी के हिसाब से वो इसे स्टॉक्स को किस तरीके से देख रहे हैं, वो 5 में से कितनी रेटिंग दे रहे हैं। इन रेटिंग्स को देख के भी हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ स्टॉक्स कैसा है इन चारों पॉइंट्स के ऊपर, क्योंकि हमारे रेशियोज भी लगभग इसी कैटेगरीज के थे जो हमने सिलेक्ट किया हमारे की रेशियोज। बट हाँ, इसमें मैं आपको कहूंगा वैल्यूएशन वाले पॉइंट को अवॉइड करना आप देखना, क्योंकि बहुत सी बार जैसे क्या होता है जब ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी होती है तो वो थोड़ी ओवर वैल्यूड होती है हमेशा। तो आपको ऐसा लगता है कि ओवर वैल्यूड है तो मतलब ये अपने लिए अच्छी नहीं है, बट ऐसा नहीं है। तो ये बहुत सी बार क्या होता है कि ये लोग इसको 1 स्टार ही दे देते हैं क्योंकि ओवर वैल्यूड है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसमें भी एंट्री नहीं ले सकते या वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। वो हम हमारे जो भी टेक्निकल सेटअप होगा उसके हिसाब से समझेंगे। हमें क्वालिटी स्टॉक्स के लिए मेन इंपॉर्टेंट थिंग होगी ये ओनरशिप, एफिशिएंसी और फाइनेंशियल्स। ठीक है, अब हम चलते हैं मेनली कि देखते हैं कि कंपनी एसेंशियल्स में क्या क्या है मेनली जो हमने कवर भी किया है। सबसे पहला है जैसे मार्केट कैप। जैसे मैंने आपको बताया मार्केट कैप काफी इंपॉर्टेंट होता है कि आपको उससे काफी ज्यादा इन्फो मिलता है। वो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, मैं उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो जैसे सिंपली ये मार्केट कैप इसका है 57,532 करोड़। ये निकला होगा प्राइस इनटू जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर है वो, जो कि हमारा को यहाँ दिख रहा है नंबर ऑफ शेयर्स इसके कितने। तो ये फॉर्मूला से आपका निकल गया होगा मार्केट कैप। सेकंड है इंटरप्राइज वैल्यू। अब जैसे इसमें आप जो चीज हमने नहीं पढ़ी और फिर भी इसमें कुछ आ रहा है तो आप उसको क्लियर सिंपली ये जो सिंबल है इस पे आप एरो लाएंगे तो आपको ये दिखा देगा कि इंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है। उन्होंने क्लियर बताया है कि मेजर कंपनी टोटल वैल्यू विच इंक्लूड्स मार्केट कैप, डेब्ट एंड एक्सक्लूड कैश हो गया इंटरप्राइज वैल्यू। हो गया आपका ये मार्केट कैप प्लस जो डेप है वो और माइनस कर दिया इन्होंने कैश पोजीशन को, तो ये आपका 55,394 करोड़ आ गया है। नंबर ऑफ शेयर हो गया। प्राइस टू अर्निंग रेशो। प्राइस टू अर्निंग रेशो भी हमने देखा था सिंपल क्या था हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशो कि जो प्राइस थी 719 डिवाइड बाई जो भी अर्निंग पर शेयर था 16.72। अब ये कर दोगे तो आपको पी रेशो मिल जाएगा 43। ठीक है, सेम ऐसे प्राइस टू बुक रेशो क्या था, जो प्राइस थी उसको डिवाइड कर दिया अपन ने बुक वैल्यू पर शेयर, तो आपको मिल जाता पीबी रेशो। इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा डिटेल में समझा कि आपको ये चीजें कैसे निकली एग्जैक्टली जब दिमाग में आ जाएगा तो आप ऑटोमेटिक समझ लेंगे कि हाँ
कि पी रेशो 43 कैसा होता है, पीबी रेशो 14 कैसा होता है। ठीक है, तो हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि उसकी बुक वैल्यू के हिसाब से हम 14 टाइम्स ज्यादा पैसा दे रहे हैं उसको। तो अब ये अच्छा है बेकार है, ये हमने तब भी डिस्कस किया था कि पीवी रेशो हम हमेशा पीयर कंपनी के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो ही हमको एक क्लियरिटी मिलती है। सेम ऐसा पी रेशो में क्या बता रहा है कि हम 1 रुपया अर्न करने के लिए कंपनी को 43 रुपए हम दे रहे हैं। फेस वैल्यू इतना ठीक है, इतना कोई रोल नहीं है फेस वैल्यू का, अपना जो भी कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं वगैरह उसके लिए काम आती है। डिविडेंड यील्ड सेम, अब जब कंपनी आपको डिविडेंड देती है, जैसे इसका डिविडेंड यील्ड 1.12% है, मतलब आज 719 रुपए की प्राइस पे इसको नियर अबाउट 1.12%, मतलब ये हो गया 7.3 7.4 आप रुपीस मान सकते हो, जो भी कि इस रेंज में इसने 1 साल में डिविडेंड दिया है। ठीक है, बुक वैल्यू हमने बताया था, बुक वैल्यू मतलब शेयर होल्डर्स इक्विटी भी बोलते हैं हम इसे। अब ये बुक वैल्यू पर शेयर है। अब रियल बुक वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो जो अपने शेयर से 80 करोड़, तो जो वैल्यू आएगी वो नेट बुक वैल्यू आ गई उसकी। कोई इतने फॉर्मूले याद करने की नीड नहीं है, बट आप जब फॉर्मूले याद करते हो कि अब जैसे बुक वैल्यू निकलती कैसे, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, तो आपको चीजें क्लियर रहती है कि हाँ कि इस तरीके से ये निकलता है और इस तरीके से ये सारी वैल्यूज है। ठीक है, कैश इतना है अभी कंपनी के पास, डेब्ट 0, कोई कर्ज नहीं है इनके ऊपर। प्रमोटर होल्डिंग 62.4 जो हमने बताया था अच्छी एक होल्डिंग है कि हाँ जो इनके फाउंडर्स है उन्हीं के पास एक अच्छा स्टेक है। ठीक है, अब इससे प्रमोटर होल्डिंग से हमारा वो मेन चीज क्या क्लिक हो गई, हमारा फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैप। सिंपली तो हमारा फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैप हो गया 57,532 इंटू 1 माइनस 0.624 जो प्रमोटर होल्डिंग है, तो ये वैल्यू आ गई 21,632 करोड़। मतलब इन रियलिटी ये हो गया रियल मार्केट कैप जो रियल वैल्यूज देता है, जो हमको रियल लिक्विडिटी बताता है, जो रियल हमको रिस्क रिवॉर्ड असेसमेंट में हेल्प करता है कि कंपनी में कितनी वॉलेटिलिटी हो सकती है। इसलिए और आप देखना ये नंबर आपको यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा, बिकॉज ये कोई भी प्लेटफॉर्म यूज नहीं करते, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है और मैं हमेशा इस नंबर को देखता ही हूं और मैं हमेशा यही नंबर यूज करता हूं। नेक्स्ट है अर्निंग पर शेयर ईपीएस, मतलब एक शेयर के ऊपर कंपनी कितना अर्न कर रही है, वो हो गया 16 रुपए 72 पैसे। फिर हम यहाँ देख रहे हैं सेल्स ग्रोथ मतलब ये हो गया कि लास्ट ईयर से अभी सेल्स कितना बढ़ा है। सेम प्रॉफिट ग्रोथ, प्रॉफिट कितना बढ़ा है। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, मतलब कितना नेट प्रॉफिट उसने शेयर होल्डर की इक्विटी पे करा है जो है 38%, मतलब ऑब्वियसली बात है कि काफी अच्छा नंबर है ये। आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, तो ये भी 51% है, मतलब काफी अच्छा नंबर है। ठीक है, अब ये सारे रेशोस हो गए जो इन्होंने फिक्स दिए हुए हैं कि आप कोई भी स्टॉक्स ओपन करोगे आपको ये रेशोस आपको मिलेंगे। अब इसके अलावा जैसे हमने भी कुछ चीज एक्स्ट्रा देखी है जो यहाँ पे नहीं है, जैसे एग्जांपल के लिए करंट रेशो हो गया, फिर हो गया अपना डेट टू इक्विटी रेशो हो गया, नेट प्रॉफिट मार्जिन हो गया, तो वो भी चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसके नीचे यहाँ पे आपको जो भी रेशो चाहिए डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं, जैसे करंट रेशो, एंड आपको ये प्लस साइन पे क्लिक कर देना है, ये हो गया ऐड। अब हम करते हैं ईपीएस 3 ईयर, असेट टर्नओवर, डेट टू इक्विटी एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन जो हमने पढ़े हैं। अगर आपको कोई रेशो नहीं मिल रहा हो, थोड़ा वर्ड वगैरह चेंज करके भी सर्च कर सकते हैं, जैसे डेट टू इक्विटी, टोटल डेट टू इक्विटी के नाम से आ रहा है इसमें। तो जैसे इसका करंट रेशो हो गया 1.87, 1 से ज्यादा है, मतलब शॉर्ट टर्म में ये अपनी सारी लायबिलिटीज पे कर सकता है। ईपीएस 0.14 काफी कम है, जो इसके पहले 16 रुपए हो गया अभी। नेक्स्ट है असेट टर्नओवर रेशो जो 0.7 है, ठीक है, ये 1 से कम है, मतलब थोड़ा सा इशू है कि इनका जो असेट्स है उसके अगेंस्ट रेवेन्यू कम है, बट ठीक है ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, तो हम पीएस सेक्शन में इसको देख सकते हैं। टोटल डेट टू इक्विटी 0, ऑब्वियसली डेट कुछ है ही नहीं तो वो 0 हो जाएगा। और प्रॉफिट मार्जिन देखिए, प्रॉफिट मार्जिन भी 26.08, मतलब काफी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। इंडेक्स प्रेजेंस 48 इंडेक्स है, मतलब ये आईएसएच 48 इंडेक्स में प्रेजेंस है, जिससे मतलब काफी एक अच्छी कंपनी है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स भी होंगे तभी और स्ट्रॉन्ग अर्निंग भी होगी, सब कुछ अच्छा होगा तो ही वो इतने सारे इंडेक्सेस में आ पाया है। उसके बाद ये और चार्ट्स है, आपको अगर यहाँ कुछ ज्यादा टाइम के लिए पी रेशो, पीबी रेशो, प्राइस, वॉल्यूम देखना हो तो आप यहाँ से देख सकते हो। एग्जांपल के लिए आप पी का चार्ट देखिए, ठीक है, 1 ईयर का चार्ट है ये, तो पी रेशो किस तरीके से 1 ईयर से इसका कंटिन्यू गिरा है अक्टूबर 2024 से। एक चीज हमें यहाँ क्या क्लियर हो रही है कि ये 65 के अगेंस्ट के अराउंड था 1 साल पहले, और आज इसकी वैल्यू है नियर टू 42, मतलब आप एक रुपया कमाने के लिए यहाँ पे इसको 65 रुपए देने के लिए तैयार थे, यहाँ पे सिर्फ 42 रुपीज, मतलब ये वैल्यूएशन वाइज सस्ता हो रहा है।
ये इसकी अपना जो बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यूएशन करेक्ट हुई है। यहाँ आप नीचे मैंने बताया था पीयर कंपनी से कंपैरिजन कर सकते, तो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। जैसे इनका यहाँ फिक्स है कि ये कुछ पैरामीटर्स ही दे रहे हैं, बट हम उसमें देखें जैसे प्राइस टू बुक रेशो, मैंने बोला था कि प्राइस टू बुक रेशो 14 कैसा है, ये आपको कब पता चलेगा जब इसको पीयर कंपनी से कंपैरिजन करेंगे। अब देखिए पीयर कंपनी में 22, 18, 4, 3, 2, ठीक है, ये अलग चीज हो गई। बट हाँ आप देखोगे तो ये प्राइस टू बुक रेशो इतना ज्यादा हाई नहीं है। अब इसमें दिक्कत क्या होती है पीयर कंपनी के रेशो में, अब जैसे आईआरसीटीसी टूरिज्म सेक्टर में तो है, बट वो उसके साथ कैटरिंग का भी बिजनेस है, तो जब आप कंपैरिजन करते हो ना तो बिल्कुल ट्रू कंपनी आपको नहीं मिलती है। अब अगर आप थॉमस कुक से कंपेयर करोगे तो ये तो सिर्फ टूरिस्ट की जो सिर्फ पैकेज देती है, बट आईआरसीटीसी इसके साथ साथ अपना कैटरिंग का भी बिजनेस करती है, तो इतना क्लियरिटी नहीं मिलती है। बट हाँ एक अंदाजे से हमें इसको हम कैलकुलेट या समझ सकते हैं। जैसे पी देखिए आप कि प्राइस टू 1 रुपये अर्न करने के लिए हम उसको 42 रुपए दे रहे जाके, जबकि इसको हम 352 रुपए दे रहे, इसको 157 रुपए दे रहे, 73, सब कुछ ज्यादा है। आईआरसीटीसी की अर्निंग काफी बेटर है इन सभी से, तो ऑब्वियसली याद है कि वहां पे अगर हम प्राइस ज्यादा भी दे रहे तो कोई इश्यू नहीं है, बट फिर भी ये कम है। तो इस तरीके से हम पीयर कंपनी से कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे आरओई देख लो, अर्निंग पर शेयर्स तो हम नहीं देख सकते डायरेक्ट, क्योंकि कितने नंबर ऑफ शेयर्स है उसके ऊपर डिपेंड है, वो सिर्फ पी कैलकुलेशन में काम आता है, इसलिए बेटर पैरामीटर पी होता है। अब जैसे आरओई आप देख लो, रिटर्न ऑन इक्विटी, अब ये 38% है, बाकी सबकी आरओई देखिए आप कितने कम है। आरओसी ये 51% है, बाकी सबकी देखिए कितनी कम है। मतलब इफिशिएंट कंपनी आईआरसीटीसी इन सब के अंदर। ये प्राइस टू सेल, यू टू एबिडा, ठीक है। तो इस तरीके से हम पीयर कंपनी से इसको कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद ये सेल्स ग्रोथ के जो चार्ट्स वगैरह है ये आपको यहाँ मिल जाएंगे, सबके लास्ट 5 साल तक की कैसे ग्रोथ रही हम देख रहे थे। सेल्स कैसे बढ़ रही इसकी 5 साल में, लास्ट ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ कैसे हुई, आरओई किस तरीके से हुई, आरओसी किस तरीके से, ये सब चीजें आपको यहाँ मिल जाएगी। उसके बाद आप नीचे जाओगे तो यहाँ आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न मिल जाएगा कि जैसे अभी कि प्रमोटर्स कितना 62% होल्ड कर रहे हैं, पब्लिक 16, डीआईज एफआईज कितना होल्ड कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कांस्टेंट है, चेंज करी ही नहीं है ओवर द टाइम। तो ये अच्छा साइन होता है कि हाँ प्रमोटर की होल्डिंग्स कांस्टेंट है। आप और नीचे जाओगे तो जो चीज अपन कंक्लूड करना चाह रहे हैं उन्होंने उसको पॉइंट वाइज भी लिखा हुआ है, जैसे स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस के अंदर वही जो हम देख रहे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है, हेल्दी आरओआई है, हेल्दी आरओसी है, तो वही सारी चीजें आप इसको पढ़ भी सकते हो। तो उस तरीके से भी आप इसको कंपनी को कंक्लूड कर सकते हो। बट जब आप वो फॉर्मूलेस बेसिक आपको पता होंगे एग्जैक्टली होता क्या है, तो आपको वेटेज समझ में आता है कि हाँ इस चीज का वेटेज इस तरीके से हम ले सकते हैं। अब उसके नीचे आप जाओगे तो वो फिर डीप रिसर्च वाली सारी चीजें हैं कि पूरी रिपोर्ट से उनकी क्वार्टरली रिजल्ट जो भी वो अनाउंस करते हैं उसके रिजल्ट से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गए, यहाँ पे आपका बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो कैसा है, वो सारी चीजें नंबर वाइज जानना हो, समझना, तो कॉर्पोरेट एक्शन की उन्होंने कब स्प्लिट किया, कब बोनस दिया, ये सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा, डिविडेंड क्या दिया। अब सुपर इन्वेस्टर मतलब जो भी प्रमोटर या सुपर इन्वेस्टर्स यहाँ पे प्रमोटर है 62.4% के साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक छोटा सा सेक्शन है यहाँ पे इन्वेस्टर, यहाँ पे भी आपको हमेशा नजर डालना है, क्योंकि आपको याद हो हमने एक सेक्शन देखा था कि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में गवर्नमेंट और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर प्रेजेंस, तो वो चीज हमें यहां से पता चलेगी। भाई यहाँ तो गवर्नमेंट एज ए प्रमोटर ही है, वो तो ठीक हो गया। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमें दिख रहा है कि इन्वेस्टर का 37% है, ठीक है, हमने वो समझ लिया 62.4 वो होल्ड कर रहे हैं, बाकी सब बचा हुआ इन्वेस्टर है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी 8.98% होल्ड कर रही थी जून 2024 में, जिसने अभी अपना स्टेक बढ़ा के 10% कर दिया है। मतलब एलआईसी एक जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर की प्रेजेंस है वो हो गया। तो हम जो फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैप निकाल रहे थे जिसमें अपन ने 0.37 से मल्टीप्लाई किया था मार्केट कैप को, रियलिटी में उसको 0.27 से ही मल्टीप्लाई करना था, बिकॉज 10%। और एलआईसी ऐसा एक पार्टनर है जो कि मतलब इतना इजिली अपनी होल्डिंग्स नहीं छोड़ता है, वो काफी लॉन्ग व्यू के साथ ही रहता है हमेशा। इस तरीके से हम स्टॉक्स रीड कर सकते हैं कि वो क्वालिटी वाइज कैसे है एंड हमारे इन्वेस्टमेंट लायक है या नहीं। एज ए ट्रेडर स्टॉक्स अच्छा है, क्वालिटी वाइज कैसे है, वो यही खत्म हो गया। इसके नीचे जितनी भी चीजें थी वो हो गई थी इन्वेस्टर बेसिस पे, ठीक है। अगर आईआरसीटीसी का मैं एक फास्टैग में बताऊं कि हम इसको इंक्लूड करते हैं कि नहीं हमारी लिस्ट में, तो मैं बिल्कुल डेफिनेटली इंक्लूड करता। की रेशियो वाइज समझते हैं, जिसमें सबसे पहला है नेट प्रॉफिट मार्जिन। सबसे पहला हमारा प्रॉफिटेबल रेशियो में देखा जाए 26%, काफी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन। आरओई अगर आप देखोगे तो 38%, मतलब एक मैंने आपको तब भी बोला था 10-15% के ऊपर आरओई जनरली काफी अच्छा होता है, और यहाँ तो 38% है, ठीक है। ईपीएस का तो हमने पीयर कंपनी से देखते हैं। सेकंड हम देख सकते हैं लेवरेज रेशियो, तो वो भी काफी अच्छा ही है, बिकॉज आप देख रहे हो करंट रेशियो 1.87 है, मैंने आपको तब भी बताया था कि ये लगभग 1 के ऊपर ही होना चाहिए, बट हाँ 1.5 से 2 रहा तो काफी अच्छा है।
उसी के साथ साथ हम देख रहे हैं डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी, हमारा डेट टू इक्विटी हो गया 0 क्योंकि डेट ही नहीं कंपनी, तो लेवरेज रेशो वाला सेक्शन भी हमारे लिए काफी स्ट्रेंथफुल है। उसके बाद हो गया हमारा वैल्यूएशन। वैल्यूएशन वाइज हमने देखा कि किस तरीके से पीबी भी मतलब एक जस्टिफाइड वैल्यूएशन ही है, उसकी कोई हाई वैल्यूएशन नहीं है। और पीई भी, जो प्राइस टू अर्निंग भी हमने देखा कि उस दूसरी कंपनी की पीई 200 तक है, जबकि उसके अगेंस्ट 43 है, इसलिए इन्होंने फेयर वैल्यूएशन ही लिखा है यहाँ पे भी और 3 स्टार दिया है इसको। लास्ट रेशो था हमारा इफिशिएंसी रेशो, जिसमें हमने देखा आरओसी के 51% है, जो कि काफी हाई है। जनरली 25% 20% होता है। यस, हम एक चीज मान सकते हैं, एसेट टर्नओवर रेशो काफी मतलब काफी कंपनी में कम है, जो नियर अबाउट 1 होना चाहिए। और अगर असेट ओरिएंटेड कंपनीज भी है तो 0.8 0.9 के रेंज में होना चाहिए। ठीक है, ये कम है। उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि इन्होंने इफिशिएंसी में भी यहाँ 4.5 रेटिंग दी और एक्सीलेंट दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से दूसरी बात, एक और चीज जो छूट गई, प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग में 62% काफी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है, तो आईआरसीटीसी डेफिनेटली हमारी क्वालिटी स्टॉक की लिस्ट में होगा। इसी तरीके से आप इंडिविजुअल शेयर को रेट कर सकते हो एंड कंक्लूड कर सकते हो कि वो आपके सिस्टम के लिए अच्छा है या नहीं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी कोई कंपनी बाय करी है तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, जिससे आपको पता रहेगा कि रियल में आपको उस कंपनी को होल्ड करना है या नहीं करना है। इसी के साथ ये मॉड्यूल यही खत्म हो गया है एंड वीकेंड क्लास में अब हम देखेंगे कि कैसे हम पूरी स्टॉक्स की लिस्ट में फिल्टर लगा के क्वालिटी स्टॉक्स शॉर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ऐसा जरूरी नहीं है कि टॉप 500 कंपनी में कोई कंपनीज आ गई तो सारी अच्छी कंपनी होगी। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं एंड मेंबर्स अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, सो दैट लाइव सेशन में हम उसको अच्छे से कवर कर पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें एंड कोर्स के आगे के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोर्स की पूरी डिटेल्स चाहिए हो तो आप स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दी है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।